बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा प्लेटफॉर्म है बैरिया टाउन कराची अपडेट्स। बहुत सारे लोग रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करते हैं और कुछ हमारे कस्टमर्स हैं, उन्होंने कहा था कि इस मौजू पर भी वीडियो बनाएं कि प्लॉट, मकान, दुकान या कोई अगर प्रॉपर्टी है तो कितनी ज़कात बनती है, क्या तरीक़ाकार है। देखें, हम ने जो इन्फॉर्मेशन जो आलिम है उनसे ली है, जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनसे मालूमात ली हैं, उसके मुताबिक आज हम बात करेंगे। जो कुरान पाक की आयात हैं ज़कात पर, अहादीस में ज़कात का हुक्म जो दिया गया है वो आज आपको पढ़ के बताते हैं और फिर बात करेंगे कि प्लॉट पर, मकान पर कितनी ज़कात बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। सूरत नूर की ये आयत है, आयत नंबर 56, जिसका तर्जुमा है नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये कुरान पाक की आयत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। ज़कात अदा करना ज़रूरी है, लाज़मन अदा करनी चाहिए। ज़कात अदा करने वाले के लिए खुशखबरियाँ हैं, अच्छी ख़बरें हैं, और ज़कात रोकने वालों के लिए, ज़कात अदा ना करने वालों के लिए वईद है। ज़कात लाज़मी अदा करें। और एक अहादीस है जो हमने निकाली है, वो भी आपसे पढ़ के बता देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आपने अपने माल की ज़कात दे दी तो आपने माल का वो हक़ अदा कर दिया जो आप पर वाजिब है। ये अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी एक क्राइटेरिया दिया कि अगर प्रॉपर्टी है, माल गनीमत है, जो भी माल है वो आपको रखे 1 साल हो गया तो उस पर आपने एक स्पेसिफ़िक परसेंटेज अदा करनी है, 2.5% वो ज़कात है। और वो अगर आप, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि अगर आपने अपने माल की ज़कात दे दी तो आपने अपना हक़ अदा कर दिया अपने माल का। और अब बता देते हैं कि अगर आपके पास प्लॉट है और आपने इन्वेस्टमेंट की नीयत से लिया था तो उस पर ज़कात लगेगी। आपने देखिए, ये नीयत तो खुदा जानते हैं ना आपकी, कि आपने इसको घर रहने के लिए लिया था या आपने ये प्लॉट या मकान सरमायाकारी के लिए लिया था, प्रॉफिट के लिए लिया था। अगर आपने प्लॉट लिया और उस प्लॉट को लिए 1 साल मुकम्मल हो चुका है तो जिस दिन लिया था उस वैल्यू को असेस करें और आज की वैल्यू को असेस करें। जितना प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको 2.5% ज़कात देना होगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर आपके पास मकान है और उसका रेंट आपको आ रहा है तो जो रेंटल अमाउंट है, अगर एक मकान को आपको दिए 1 साल हो गया तो पूरे साल का रेंट आप प्लस करेंगे और उसका 2.5% आप जो मुस्तकीन है अल्लाह ताला की राह में उनको ज़कात अदा करेंगे। अब मामला ये है कि ये मामला अब आप अल्लाह से तो 2 नंबरी नहीं कर सकते कि लिया आपने सरमायाकारी के लिए, जब ज़कात का वक्त आए तो बोले नहीं मैंने तो ये रहने के लिए लिया था या मैंने तो ये किसी बच्चे के नाम पे कर दिया है। आपकी नीयतों को अल्लाह जानता है। देखें, अल्लाह ताला से तो 2 नंबरी नामुमकिन है, बंदों से भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन खैर, अब अल्लाह ताला के आगे तो आप बिल्कुल ओपन बुक हैं कि आप क्या सोचते हैं। आपके अंदर जो सोच आती है वो भी खुदा ताला को पता है। ठीक है, अब आ जाएं जी ऐसी चीज़, जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया प्लॉट पर, एक है मकान के रेंटल इनकम पे या दुकान के रेंटल। अगर आपने एक मकान लिया है रहने के एतबार से, सरमायाकारी का मामला नहीं है, ये कहा है कि मैं प्लॉट लूँगा, इस पर घर बना कर रहूँगा, उस पर ज़कात नहीं है। हमने जो मुफ्ती हैं उनसे पूछा है, जो आलिम दीन के, उनसे मालूम किया है। अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 2.5% आपकी अर्निंग्स का, आपने अगर कैश रखा है, सोना रखा है 7.5 तोले से या इससे ज़ायद, आपका प्लॉट है उस पर जो प्रॉफिट है, जो मकान है उस पर प्रॉफिट है, जो आपका घर है, दुकान है, फ्लैट है जिससे रेंटल इनकम आ रही है, इन तमाम चीज़ों पर
آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوشخبریاں اور اچھے انعامات رکھے ہیں. تو آپ لوگ بھی مکمل انفارمیشن اور بہتر معلومات کے لیے جو محلے کے امام صاحب ہیں، مولوی ہیں، جو عالم دین ہیں، ان سے رابطہ کریں. زکوٰۃ ضرور ادا کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.